मगही में राम प्रसाद भेननी। प्रसाद के सजावल हिंदी, गर हिंदी के राष्ट्रभाषा है। प्रसाद के पालल मगही, मगही के चमकत आशा है। अभिजात साहित्य के सफल चितेरा और लोक साहित्य के चर्चित मर्मज्ञ श्रद्धेय डॉक्टर राम प्रसाद सिंह जी को शत शत नमन। राम प्रसाद सिंह जी का जन्म बिहार के जहानाबाद के बेलखारा नामक स्थान में 1933 में हुआ। आपने एमए और पीएचडी तथा साहित्याचार्य की उपाधियां प्राप्त की। मगही के अतिरिक्त आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भोजपुरी और मैथिली भाषाओं का ज्ञान है। आपने 4 वर्ष की वय में कविताएं और कहानियां लिखनी शुरू की और 1958 में आपका पहला उपन्यास समस्या प्रकाशित हुआ। आज यहाँ पर मगही के बारे में मगही सम्मेलन था और मगही के अन्य कवि वाले स्वर्गीय राम प्रसाद उनके संबंध में बात हुई और मगही को कैसे आगे बढ़ाया जाए, संपर्क भाषा या फिर इसको 8वीं सूची में कैसे लाया जाए, उसकी भी मांग हुई। इस तरह की बातें यहाँ पर हुई और हम भी समझते हैं कि मगही को 8वीं सूची में आना चाहिए, क्योंकि मगही हर भाषा का दिनों स्थान है और मगही सबको समझते हैं, भले न लोग। और हम कोशिश किया है, लोगों से अपेक्षा की है कि जिस प्रकार से अन्य लोग अपनी भाषा में बोलते हैं तो आप भी मगही को हर तरह से लोगों के भाषा में बोलिए, लजाइए नहीं। मगध तो क्षेत्र मगही का है, पाटलिपुत्रा भी है, तो पाटलिपुत्रा में वहाँ होगा तो प्रचार प्रसार ज़्यादा होगा, मगही का होगा। और जितना बन सकेगा मैं सब रूप से इनको सहयोग करूँगा। मेरा उद्देश्य मुख्य रूप से मगही को विस्तार करना है, लोगों को बताना है, इसलिए पाटलिपुत्रा कराना चाहते हैं, इसको विकास करना चाहते हैं ना। मगही हमारा अभी मंत्री जी बोले ना, मगही हमारा मुख्यमंत्री है, तो मगही को विकास करना ही चाहिए हम लोगों को। हम जब नहीं चाहेंगे तो कैसे होगा, सब मिलकर मगही को विकास करेंगे, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। यहाँ सब लोग कहता है कि सा मागधी मूल भाषा, मागधी मूल भाषा है, ऐसा कच्चान ने कहा। आज मागधी से अब भ्रंश होकर के पाली फिर हुआ, इसके बाद अब भ्रंश हुआ, इसके बाद फिर मगही हुई। तो ये भाषा बहुत प्राचीनतम है, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप होने से इतना अच्छा नहीं रह सकता। लेकिन अब हम लोग इसका विकास के लिए लगे हुए हैं। लगभग इस शताब्दी के शुरुआत से या पिछली शताब्दी के पहले से मगही भाषा के उद्यान के लिए बहुत सारे साहित्यकारों ने आंदोलनात्मक, रचनात्मक साहित्य का निर्माण किया। और आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यह बात है कि मातृभाषा में ज्ञान देने से, शिक्षा देने से उस व्यक्ति का ज़्यादा, उस लड़के का ज़्यादा विकास होगा जो हम दूसरी भाषाओं में देते हैं। तो आज फिर से क्षेत्रीय भाषाओं का उदय तो हम नहीं कर सकते, मतलब कि फिर से समाज में प्रतिष्ठित किया गया, समाज में प्रतिष्ठित किया गया। तो यह हमारा कार्यक्रम जो है मगही के लिए, जो हम लोग, हमारे पिताजी भी थे, बहुत सारी किताबें लिखी थी और उनको साहित्य अकादमी दिल्ली से पुरस्कृत भी किया गया था। उनके नाम पर, उनके यादगार में हम लोग पुरस्कार भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं। और यह कार्यक्रम करते जो हैं जिससे पूरे मगही का प्रचार प्रसार इलाका में हो। साहित्यकारों को प्रोत्साहन किया जाता है कि साहित्य में रचना करें। अभी आप मंत्री जी का सुना ही कि मंत्री जी कहते हैं कि और लोगों को भी जयंती मनाना चाहिए। ये अच्छी बात है और लोगों को होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम अगर चलते रहेगा तो मगही के विकास, मगही के समृद्धि और 8वीं अनुसूची में मगही का स्थान निश्चित रूप से प्राप्त होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। 77 से मगही अकादमी का गठन हुआ था और 85 से ही पुरस्कार दिया जा रहा है। अभी हम लोग पिछले साल किए थे सम्मेलन या कॉमर्स कॉलेज में पटना में, और उसके पहले दिल्ली में किए थे। दिल्ली में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत लोग आए थे और इसके पहले हर जगह पुरस्कार का आयोजन होते रहा है, बहुत जगह पुरस्कार का आयोजन होते रहा है। हम समझते हैं कि पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर, चाहे दाऊदनगर हो, चाहे और जगहों पर, सब जगह कार्यक्रम। अभी तक 83 साहित्यकारों को इस मंच से पुरस्कृत किया गया।